सेटिस्फैक्शन के लिए करता है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। भरोसा तो शायना को भी बहुत था, और तुम जैसी न जाने कितनी लड़कियों को है जिनको वो अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह कर रहा है। देखो, उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, और आज तक उसने मुझसे कोई फायदा नहीं उठाया, इसलिए कि वो लड़कियों से नफरत करता है। वो अपनी माँ के रवैयों का इंतकाम इसी तरह लेता है। वो ये समझता है कि जिस तरह उसकी माँ ने उसके बाप को अपने बॉयफ्रेंड की खातिर छोड़ दिया, दुनिया की सारी औरतें ऐसी ही दगाबाज होती हैं। मगर अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम जैसी लड़कियां उसकी सोच को सच साबित कर देती हैं। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम ये झूठी कहानियां सुना के उसको दगाबाज क्यों साबित करना चाहते हो, लेकिन मुझे इतना अंदाजा हो गया कि तुम महानूर या हादी की कोई साजिश हो। हादी जैसे सच्चे लोगों को किसी साजिश की जरूरत नहीं होती सरताज। उनके पास मोहब्बत ही काफी है किसी को जीत लेने के लिए। मेरा तो दिल नहीं जीत सका। जिस दिन तुम्हारी आंखों से शुजा की फरेब की पट्टी उतरेगी ना, उस दिन तुम्हें सिर्फ हादी ही दिखाई देगा। फिर फैसला करना कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन ख्याल रहे कि इस हार जीत के फैसले में कहीं देर ना हो जाए। मालूम जरिए उन लोगों में से है जो खुद से ठोकर खाए बगैर कुछ नहीं सीखेगी, लेकिन इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी। उसे इतना मान है शुजा पर कि वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या आप नहीं समझा सकती शुजा को? तुम क्या समझती हो, जिस शख्स से पूरा खानदान कट ऑफ हो चुका हो उसे समझाने में किसी ने कसर छोड़ी होगी? अब तो इस मसले का सिर्फ एक ही हाल है कि हादी अपनी बात पर डटा रहे जब तक कि शुजा की असलियत सामने नहीं आ जाती। भाई तो आखिरी सांस तक डटे रहेंगे, लेकिन मसला जरी का है। वो जिस तरह अपने खानदान की इज्जत दांव पर लगाने चली है, उससे पूरे खानदान को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करूंगी जरी की आंखों पर बंदी पट्टी खोलने की। चची जान, कोई झूठ मत बोलना। अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम बताती क्यों नहीं हो? मैं नहीं बता सकती। अगर बताने की नौबत आई तो भाई खुद ही आकर बता देंगे। देखो, इस घर का कुछ हक है तुम पर, इसलिए तो चुप हूं। ऐसा क्या है मानूर जिसे इस घर की इज्जत दांव पर लग जाएगी? प्लीज चची जान, प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। देखो मानूर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर जरी कसूरवार है तो बताती क्यों नहीं हो कि वो क्या चाहती है? आप नहीं सुन सकेंगी। हादी ने सुन लिया, तुमने बर्दाश्त कर लिया, फिर बेटा मैं क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकती? देखो, मुझे बता दो, शायद मेरी बच्ची का घर बस जाए। बच्चा है उसका घर। बहू के मुंह से बेटी का सच सुनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है चाची जान। अगर मैंने तुम्हें बहू समझा होता तो हस्तील की मोहब्बत के बावजूद इस घर के दरवाजे तुम पर बंद कर दिए होते। देखो, मुझे सच बता दो, तुम ये समझो मानी तो तुम्हारी माँ खड़ी है तुम्हारे सामने। वो आपकी बेटी सच्ची जान शाइना की खुशियों की कब्र पर अपनी उम्मीदों के दिए जलाए बैठी है। इसका मतलब
इसका मतलब है कि वो शुजा से जी, लेकिन प्लीज तस्कीन को कुछ मत बताइएगा, प्लीज। तुझे नहीं खुद को मारा है कि मैं तुझ जैसी बेटी की मां हूं। काश खानदानी ने तुझे उसी दिन जमीन में गाड़ दिया होता जब पहली बार तेरा कदम बाहर निकले थे, बहके थे तेरे कदम। अब क्या हुआ है अम्मी? तू शुजा से मिलती है, जरूर मां नूर ने आके काम करेगी। देखती हूँ इसको, मत मांगिए इसका। इस खानदान ने हमेशा हमारी इज्जतों को सामने दिए, और तू तो इस काबिल ही नहीं थी कि हमारे खानदान में आग खोलती या किसी शरीफ खानदान की बहू बनती तू। और जाके खानदान ने किया मेरे साथ, उसकी खबर है आपको? झूठ बोला मुझसे किसी जाने से कुछ कहने जवाब है अपनी गंदी जुबान। मुझे तो हैरत होती है हाथी के हौसले पर। अगर हाथी की जगह कोई और होता ना तो तेरी ये जबान काट देता। तो ठीक है, डालने दे उसके आगे, जमाने की गर्दन में भी काट उसके आगे डाल दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। जिस लड़की को अपनी इज्जत की परवाह नहीं, उसे जिंदगी की परवाह क्या होगी? कब से है तू उसके रास्ते में? रूह को जिस्म से खुदा के अलावा कोई जुदा नहीं कर सकता। शर्म कर, तेरी यूं खोखली दलीलों ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। खान भाई को या तेरे भाई को पता चले ना तेरे इन करतूतों का, तो वो तेरे टुकड़े कर दे। मुझे तो आगा जी से शर्म आ रही है। मैंने तो उनसे कहा था ना, ताना दिया था उन्हें मैंने कि वो अपना खोटा सिक्का चला रहे हैं। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे खोटे सिक्के को अपने दामन में समेटे हुए हैं। मैंने हादी के साथ कितना बुरा सलूक किया, और वो तुम्हारे करतूत मुझसे छुपाता रहा। उसे बाकी मुझसे मोहब्बत थी, मुझे भी तो मजबूर किया गया था शादी के लिए। तुझे अभी उसकी मोहब्बत का सबूत चाहिए? अरे वो तो अपनी गैरत तुम्हारी तेरी मोहब्बत में तेरे लगाए सारे इल्जाम करता रहा। काश खुदा मुझे तुझ जैसी बेटी ना देता, ना होती मेरी बेटी। ये क्या है? ये तलाक के कागज हैं, इन पे साइन कर दो आगे। तुम भी बहन की वकालत करने लगे? नहीं ताई, मैं इसकी वकालत कर रहा हूं। आखिर हम ये क्यों चाहते हैं कि इसके हौसले जवाब दे जाए, और कब तक इसे बार बार टूटते हुए देखेंगे? नहीं, जज्बाती होकर मत सोचिए इसकी। हमारे बेटे को अपना हौसला आजमा लेने दीजिए। देखो, उसकी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसको लौट के मेरे पास आना है हर हाल में, और मैं उसका इंतजार करूंगा। उसने तो पहले दिन से अपने रास्ते जुदा कर लिए थे, ये अभी भी आस लगाए बैठा है। ज़ारा बेगम, कभी कभी जुदा जुदा रास्ते भी एक मोड़ पर आकर मिल जाते हैं। आज मैं इकरार करता हूं आगा जी, मेरी बहन आप लोगों के काबिल ही नहीं थी। वो हमारे भाई की निशानी है, उनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन हमारा रिश्ता भी बहुत नाजुक है। हमारी ज़रदाश्त के बारे में ऐसा मत कहिए। इसको अपने हाथों से फाड़ दो उसकी, क्योंकि मैं आखिरी सांस तक अपने इस रिश्ते को निभाऊंगा। तुम मुझ पर शाउट कर रहे हो? तो तुम मेरे सर पे सवार होगी तो मैं क्या कर सकता हूं?
आई एम सॉरी। देखो मैं परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ। तुम वापस चले जाओ। क्या? वापस चले जाओ? हाँ, अब तुम घर से और चिल करो यार। तुम मजाक में ले रहे हो मेरी इस बात को? जिंदगी के हर मामले में परेशान होने से जिंदगी आसान नहीं हो जाती। देखो मेरे लिए